तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किल्फो में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के करीब 12 बज रहे थे। 25 साल का विक्रम अपनी नई नौकरी के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में बहुत तेज बादल गरज रहे थे। उसकी कार सुनसान सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ रही थी। तभी अचानक कार का इंजन बंद हो गया। उसने कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। फिर उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। उसी समय दूर पहाड़ी पर उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। विक्रम ने सोचा, शायद कोई रहता होगा, रात यहीं गुजार लेता हूँ। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा अब धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर धूल से भरे कमरे, मकड़ी के जाले और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई वर्षों से यहाँ नहीं आया। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई। विक्रम ने सोचा कि कोई होगा। फिर विक्रम ने आवाज लगाई, कोई है? तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। वह डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, अचानक उसके पीछे से किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आई और वो आवाज बोल रही थी, हम इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विक्रम घबराते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी दीवार पर लगा बड़ा आईना अपने आप कांपने लगा। तभी विक्रम ने आईने में देखा। आईने में विक्रम अकेला नहीं था। उसके पीछे सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह काली थी। विक्रम तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर उसने पलटकर आईने में देखा। वो औरत आईने में नहीं थी। आईना बिल्कुल खाली था। और फिर अचानक पूरी हवेली की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी एक छोटी सी बच्ची की हंसी की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। विक्रम ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने लगभग एक 8 साल की बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। तभी वो मुस्कुराकर बोली, अंकल, मेरी मम्मी आपको बुला रही है। इतना कहकर वो गलियारे की ओर भागी। विक्रम उसके पीछे गया, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद बच्ची अचानक हवा में गायब हो गई। तभी हवेली का एक मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घबराकर विक्रम ने इधर उधर भागने की कोशिश की। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, इस हवेली के मालिक ने लालच में अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। उसी रात हवेली में आग लग गई। पूरा परिवार मर गया। तब से हर अमावस की रात ये हवेली एक नए मेहमान का इंतजार करती है। इतना पढ़ते ही पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, वहाँ जली हुई वही औरत उसके सामने खड़ी थी। वो बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। पूरा घर जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। विक्रम पूरी ताकत से भागा। उसे सामने मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। वो तुरंत दौड़कर बाहर निकला और जंगल की तरफ भागता रहा। सुबह गांव वालों ने उसे सड़क किनारे बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने हवेली के बारे में बताया। गांव वाले उसे उसी जगह ले गए, लेकिन वहां कोई हवेली नहीं थी। सिर्फ जले हुए पत्थरों और खंडर के पेड़ खड़े हुए थे। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये हवेली 40 साल पहले जलकर खत्म हो गई थी। विक्रम ने कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी मुट्ठी में वही टूटी हुई गुड़िया थी जो उस रात छोटी बच्ची के हाथ में थी। उस दिन के बाद विक्रम कभी पहले जैसा नहीं रहा और आज भी अमावस की रात उस जंगल में गुजरने वाले लोगों को दूर पहाड़ी पर एक लाल हवेली दिखाई देती है, जहां एक छोटी बच्ची हाथ में गुड़िया लिए किसी का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।